Unitary method, sum number 1. 15 meter cloth cost rupee 195. How many meters of cloth you have for rupees 585? आपके पास है 585 रुपीज़, तो आपने क्लॉथ ख़रीदना है। 15 मीटर की कॉस्ट गिवन है 195 रुपीज़। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। रुपी 195 is cost of is equal to 15 meters cloth. रुपी 1 is the cost of 1 रुपी अगर हो तो कितना आएगा हमारे पास 15/195 मीटर। and now we have rupees 585. then 585 से हम कितना खरीद सकते हैं, कितना बाय कर सकते हैं? 15/195, ये 1 रुपी से आ रहा था, मल्टीप्लाई विथ 585, क्योंकि 585 रुपीज़ से तो ज़्यादा आ जाएगा। 1 रुपी से इतना है तो 585 से निकालना है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम काट देते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 13 ज़ा 195, 13 4 ज़ा 52, रिमाइंडर बचा 6 65, 13 5 ज़ा 65। आंसर इज 45 मीटर। देन वी कैन बाय 45 मीटर क्लॉथ फॉर रुपीज़ 585। Sum number 2. The cost of 5 table is the same as the cost of 7 chair. 5 tables और 7 chairs की cost same है। If the cost of one table is rupee 210, एक टेबल की cost है 210 रुपीज़, 210, बीच में कुछ नहीं है। तो 5 टेबल की कितनी हो जाएगी? 1 टेबल है 210 की, तो 5 टेबल निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 5 टेबल की कॉस्ट आ जाएगी 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 5 टेबल की कॉस्ट आएगी हमारे पास रुपीज़ 1050। 1050 5 टेबल की कॉस्ट है, तो जितने 5 टेबल की कॉस्ट है सेम ही 7 चेयर की कॉस्ट है, तो यही है 7 चेयर्स की कॉस्ट भी। इट मीन्स 7 चेयर जो है उनकी कॉस्ट है रुपीज़ 1050 रुपी। 7 चेयर्स कॉस्ट इज रुपीज़ 1050। देन कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, देन 1 चेयर कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो 1 चेयर तो कम रुपीज़ में आएगी। 7 अगर 1050 रुपीज़ में आ रही है तो 1 आएगी रुपी 150। और आंसर इज रुपीज़ 150। 1 चेयर की कॉस्ट होएगी 150 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन है, एन इंजन पंप्स आउट 475 liter of water in 1 minute. How much time will it take to pump out 1396500 liter of water? तो इतना वाटर पंप आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा है 475 लीटर वाटर इज pump out in is equal to 1 minute. इतना वाटर 1 मिनट में होता है, तो 1 लीटर वाटर अगर पंप आउट करना हो तो इट विल टेक लेस टाइम, 1/475 minute, and we have to pump out 1396500 liter water. It will take more time. It will take more time, then we have to multiply it. 1396500। अब आपको बनानी है 475 की टेबल।
अभी हम डायरेक्ट कट कर देते हैं, इसे कट करेंगे तो आएगा 2940, यानी कि 2940 मिनट ये लेगा इतना वाटर पंप आउट करने में। अब आंसर दिया हुआ है आवर्स में, अब मिनट में दिया हुआ है, मिनट से आर बनाने हो तो मिनट से आर बनाने हैं तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 60 से। 6 से 6 कैंसिल, 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर 5 and 4, 6 9 ज़ा 54, तो ये लगेंगे 49 आवर्स। अब आंसर इज 49 आवर्स। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 60 bags of wheat can be loaded in a truck। 60 बैग हैं वीट के, वो एक ट्रक में आ सकते हैं, लोड हो सकते हैं। इन हाउ मैनी ट्रक्स विल 4380 बैग्स ऑफ वीट बी लोडेड। तो हमें जो लोड करने हैं 4380 बैग लोड करने हैं, कितने ट्रक्स में आएंगे? 60 बैग्स कैन बी लोडेड इन इज इक्वल टू 1 ट्रक। 1 बैग कैन बी लोडेड 1/60, यानी 1 ट्रक का 60th पार्ट लगेगा 1/60। हमें लोड करने 4380 बैग्स, तो इसके लिए 1/60 मल्टीप्लाइड विद 4380। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 7 ज़ा 42, 1 रिमाइंडर और यहाँ से आया 8, 6 3 ज़ा 18, 73 ट्रक्स में आएंगे 4380 बैग्स। इन शॉर्ट करना हो तो डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमें रखने हैं 4380 बैग, एक ट्रक में आते हैं 60 बैग, तो इसे 60 से डिवाइड कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितने हमें ट्रक्स चाहिए, क्योंकि एक ट्रक में 60 बैग आ रहे हैं और हमें इतने बैग पुट करने हैं, टोटल हमारे पास बैग इतने हैं। तो इसे अगर हम 60 से डिवाइड करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कंपटीशन वाले बच्चों को इस स्टेटमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो जस्ट समझाने के लिए है। 7th sum, in a race रवि कवर 5 किलोमीटर इन 20 मिनट। 5 किलोमीटर वो कवर कर रहा है 20 मिनट्स में। 20 मिनट लग रहे हैं कवर करने में 5 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 100 मिनट। तो 100 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 20 मिनट में 5 किलोमीटर। अब टाइम कितना बढ़ गया? 25 ज़ा 100। ओरल सॉल्व कर सकते हो आप इसको। 25 ज़ा 100, यानी कि 5 टाइम्स हो गया टाइम, 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया टाइम, तो डिस्टेंस भी 5 टाइम्स ज़्यादा कवर करेगा। 20 मिनट में 5 कर रहा था, तो 100 मिनट में उससे 5 टाइम्स, यानी 5 × 5 25 किलोमीटर। ओरल करोगे तो बेस्ट है, नहीं तो इसको नोटबुक पर भी कर लेते हैं। इन 20 minutes he covers is equal to 5 kilometer. In 1 minute he will cover 5/20 kilometer, and in 100 minutes he will cover 5/20 multiply with 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। आंसर इज 25 किलोमीटर। एट सम है, ए ट्री ऑफ 12 मीटर टॉल एंड कास्ट एन 8 मीटर लॉन्ग शेडो। 1 ट्री है 12 मीटर टॉल है वो, और उसकी शेडो है 8 मीटर की। एट द सेम टाइम ए फ्लैग पोल
कास्ट ए 100 मीटर लॉन्ग शेडो। एक फ्लैग पोल है जो 100 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट कर रहा है। अब हमें बताना है हाउ लॉन्ग इज फ्लैग पोल, फ्लैग पोल की लेंथ कितनी है। शेडो गिवन है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेडो लेंगे 8 मीटर लॉन्ग इज शेडो ऑफ अ ट्री having length 8 meter is the shadow of a tree having length equal to 12 meter। 8 मीटर शेडो है एक ट्री की जिसकी लेंथ है 12 मीटर। देन 1 मीटर लॉन्ग अगर शेडो बन रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम 12/8 कर सकते हैं। अगर किसी की शेडो 1 मीटर लेंथ की है, शेडो कितनी है 1 मीटर, तो वो ऑब्जेक्ट कितना होगा 12/8 उसकी लेंथ होगी। यानी लेंथ उसकी ज़्यादा है, शेडो थोड़ी कम बन रही है उसकी गिवन टाइम पे। अब एक फ्लैग पोल है, उसकी शेडो गिवन है 100 मीटर। 100 मीटर लॉन्ग इज द शेडो ऑफ इट फ्लैग पोल। ट्री की जगह फ्लैग पोल है। इट डजेंट मैटर कि क्या चीज़ है, फ्लैग पोल है तो कोई बात नहीं। हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, फ्लैग पोल या कोई भी ऑब्जेक्ट होता उसकी लेंथ कैलकुलेट करने से मतलब है। तो लेंथ निकाल लेंगे, इसकी लेंथ तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि शेडो अगर 8 मीटर है तो लेंथ 12 मीटर है। शेडो अगर 100 मीटर है देन व्हाट विल बी द लेंथ 12/8 मल्टीप्लाइड विद 100। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 12/8 मल्टीप्लाई विथ 100। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 and 0, 5 3 जा 15। 150 meter is the length of the flagpole. Our answer is 150 meter। 9th sum है the cost of a pack of 20 pencil is ₹400 and a pack of 17 erasers is ₹119। If Krishna bought 1 pencil and 1 eraser, how much would he pay to the shopkeeper? 20 pencils की कॉस्ट है ₹400। देन 1 पेंसिल की कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 20 पेंसिल्स कॉस्ट इज ₹400। 1 pencil cost will be less, 400 divided by 20 means 1 pencil है कितने की, इस 1 pencil cost ₹20। तो एक पेंसिल जो है वो 20 रुपीज़ की है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 1 eraser। 17 erasers cost is ₹119। then 1 eraser cost is 119/17। 119 को अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 7। 17 7 जा 119। तो 1 इरेज़र की कॉस्ट आई ₹7। तो कृष्णा को 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र बाय करनी है तो ही हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर, he would have to pay the shopkeeper ₹27।
1 पेंसिल के 20 रुपीज़ एंड 1 इरेजर के 7 रुपीज़, तो ही हैज़ टू पे 27 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। आंसर इज 27. 10th sum, the cost of 1 dozen bananas is ₹60. What is the cost of 25 bananas? 1 डज़न बनानास की कॉस्ट ₹60 है, तो 25 बनानास की क्या कॉस्ट होएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डज़न इज इक्वल टू 12। 1 डज़न का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो 1 डज़न है, इट मीन्स 12 यूनिट्स आएंगी उस चीज़ की। इट मीन कॉस्ट ऑफ 12 बनानास is ₹60. कॉस्ट ऑफ 1 बनाना आएगा 60/12, यानी कि 1 बनाना जो है 12 5 60। 1 बनाना की कॉस्ट है ₹5। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 25 बनानास। 25 बनानास की कैलकुलेट करनी है। 1 है ₹5 का, तो 25 आएंगे कितने के? 25 5 125 रुपीज़। आंसर इज 125 रुपीज़। सम नंबर 11, ट्रैवलिंग बाय कार फॉर 1200 किलोमीटर कोस्ट्स ₹3600। इट मीन्स अगर 1200 किलोमीटर जाना है तो इसकी कॉस्ट हमें लगेगी 3600 रुपीज़। वट विल बी द कॉस्ट फॉर ए जर्नी ऑफ 75 किलोमीटर 750 किलोमीटर सॉरी अगर 750 किलोमीटर जाना है तो कितना कॉस्ट आएगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 1200 किलोमीटर कॉस्ट इज ₹3600। 1 किलोमीटर अगर हमें जाना है इट विल कॉस्ट 3600/1200। इट मीन्स अगर हमें 1 किलोमीटर जाना है तो इट विल कॉस्ट ₹3 में हम 1 किलोमीटर जा सकते हैं। नाउ वी हैव टू गो, कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है 750 किलोमीटर की। देन 3 मल्टीप्लाई विथ 750, इट विल बी 2250 रुपीज़ कॉस्ट आएगी 750 किलोमीटर जाने की। बट यहाँ देखेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। इस सम के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2250 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सम नंबर 12। 12,400 पैकेट्स ऑफ मिल्क आर टू बी पैक्ड इन ए कार्टून्स विद 80 पैकेट्स इन ईच कार्टून। एक कार्टून में आएंगे 80 पैकेट्स और हमें पैक करने हैं 12,400 पैकेट्स। हाउ मैनी कार्टून्स विल बी नीडेड टू पैक ऑल द पैकेट्स ऑफ द मिल्क। तो मिल्क के सभी पैकेट्स यानी कि सभी कितने हैं? 12,400 पैकेट्स हैं। इन्हें पैक करने के लिए कितने कार्टून चाहिए? जबकि हमें ये कह दिया कि एक कार्टून में आते हैं 80 पैकेट्स। सिंपली करें तो हम कर सकते हैं 12,400 पैकेट्स हैं, एक कार्टून में आएंगे 80 पैकेट, तो डिवाइड कर दें इसे। 8 1 8, रिमाइंडर 4 और 4 44 यहाँ। 8 5 40, देन रिमाइंडर 4 एंड 0, 8 5 40, देन 155 cartoons will be required to pack 12,400 packets. Now we can understand it in other way also. 80 packets can
be packed in is equal to 1 carton. Then 1 packet will be packed in carton means box. एक बॉक्स में 80 पैकेट्स आते हैं, तो एक पैकेट 1/80. Then we have to pack 12,400 packets. 12,400 packets will be packed. 1/80 multiplied 12,400. Same. 1240/8 is equal to 155 carton. Next है sum number 13. A cycle mechanic earns ₹1800 for on 15 cycles. एक साइकिल मैकेनिक है, अगर वो 15 साइकिल्स को मेंट करता है, ठीक करता है, तो उसे मिलता है ₹1800. हाउ मच ही विल अर्न इन 7 days इफ ईच डे ही रिसीव्स 21 साइकिल्स. 7 days तक उसको डेली कितनी 21 साइकिल्स मिली हैं. इट मीन्स हमें जो कैलकुलेट करना है 21 साइकिल्स फॉर 7 days. इट मीन्स उसने कितनी साइकिल्स ठीक की हैं, 7 1 7, 147 साइकिल्स इन 7 days. 147 साइकिल्स को ठीक करने पर उसने कितना अर्न किया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. अर्न करता है ₹1800 ऑन 15 साइकिल्स. ऑन 15 साइकिल्स ही अर्न्स इज इक्वल टू ₹1800. 1 साइकिल, अगर वो 1 साइकिल को ठीक करेगा तो कितने मिलेंगे, 1800/15. It means he will earn 15 1 15, remainder 120 रुपीज़. 15 साइकिल्स को मेंड करने पर उसे मिलेंगे ₹120. अब इसने साइकिल्स कितनी मेंड की हैं, 21 साइकिल ईच डे फॉर 7 days. इट मीन्स 7 days में इसने मेंड करी हैं 147 साइकिल्स. तो 147 साइकिल्स को मेंड करने पे, ठीक करने पर इसको मिलेंगे 120 मल्टीप्लाई 147. अब इसकी कैलकुलेशन लॉन्ग हो रही है हो, तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो. 0 तो आएगी ही आएगी. उसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई इसको 147 मल्टीप्लाइड विथ 12. 7 2 14, 4 आएगा यूनिट डिजिट पर. तो ऐसा हमारे पास है सिर्फ ऑप्शन ए में, जो है 17640, लास्ट में है 40, बाकी सभी में जो है 220 है. तो आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे. बाकी 147 को 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है सम नंबर 14. द कॉस्ट ऑफ 2 dozen ऑफ एग्स इज ₹120. हाउ मैनी एग्स कैन बी परचेज फॉर ₹25. 2 dozen. 1 dozen is equal to 12. 2 dozen is equal to 12 multiply 2. इट मीन्स 2 dozen में आएंगी 24 यूनिट्स. यहाँ एग की बात की है तो एग मतलब 2 dozen एग का मतलब 24 एग्स. इट मीन्स 24 एग्स की कॉस्ट है ₹120. ₹120 is cost of 24 eggs. ₹1
में कितने आएंगे? 24/120. वी हैव टू कैलकुलेट. वी कैन बाय फॉर 25 रुपीज़. इफ़ you have 25 rupees, you can buy 24/120 multiply 25. 24/120 multiplied with 25. 12 2s are 24. 12 1s are 12 and 0. 2 5s are 10. 5 5s are 25. Answer is 5x. तो 25 रुपीज़ में हम बाई कर सकते हैं 5x.